तो देखो पहला प्रश्न भाई, भारत के संविधान में से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1930 और डी ऑप्शन है भारतीय कंपनी अधिनियम 1930। तो अब आंसर क्या होगा इसका? भारत सरकार अधिनियम 1900 कितना भाई? हमने बताया था कि लगभग तुम्हारा कितना भाई 90 से 52% जो भाग अनुसंधान का है वो किससे लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम और कब से? 1935। तो संविधान का 90 से 52% जो भाग है वो किससे बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक भाई, हमने बताया था एक व्यवस्था प्रांत एक होता केंद्र। प्रांत में द्वैध शासन और किसमें? केंद्र में द्वैध शासन। और द्वैध शासन होता क्या होता है? द्वैध शासन जो होता है ये होता है तुम्हारा दोहरा शासन। कैसा शासन भाई? दोहरा। एक व्यवस्था में दो लोग शासन करे इसको बोलते तुम्हारा कौन भाई? द्वैध शासन। अब इसमें ये कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति किसके द्वारा था, कब खत्म, किसके द्वारा खत्म किया गया था? तो ये भी तुम्हारा आएगा कौन? 1935 के भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या था? प्रांत में इसको खत्म कर दिया गया था। किसको भाई? प्रांत में इसको खत्म कर दिया गया था। और सीधे सीधे कह सकते भाई कि इसमें जो शुरू हुआ था केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था शुरू हुई थी किसके द्वारा शुरू हुई थी? इसी 1935 के भारत सरकार अधिनियम। और संविधान का लगभग 90 से 52% भाग किससे लिया गया है? 1935 की भारत सरकार अधिनियम। कोई समस्या है? तो हमने बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति भी की गई थी और केंद्र में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। अधिकांशता जो संविधान का भाग था किसे लिया गया? इसी से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर। कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर। कह रहा प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन अर्थात समाप्ति की संस्कृति किसके द्वारा की गई? बताएंगे कौन? 1935 के भारत सरकार अधिनियम। कोई दिक्कत है? तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में, बताया ना भाई, केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? द्विशासन है तो दोहरा शासन भी हमने बताया। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी। किसने समाप्ति की थी भाई? प्रांतों में। और केंद्र में द्वैध शासन क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। और कब किया गया था? 1935। 1935 ऑप्शन कोई है? ए नंबर देखो 1919 दिया, बी नंबर 1909 दिया, मार्लियामेंट ऑफ सुधार अधिनियम दिया। 1919 बताया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था। और 1937 में प्रथम विधानसभा क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। और 1947 हमारा माउंटबेटन घोषणा पत्र आया था। और इसी तरह हमारा देश क्या हो गया भाई? आजाद हो गया। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। जब 1937 कितना करना है? 1935 करना। कितना करना? 1935। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? और की गई 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 तुम्हारा क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1909 तुम्हारा क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले कौन थे? भारत के राष्ट्र सचिव। और मिंटो वे भारत के तत्कालीन वायसराय। यहाँ पर 1919 था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। और मॉन्टेग्यू तुम्हारे कौन थे? भारत के राष्ट्रीय सचिव थे। और जो चेम्सफोर्ड थे तुम्हारे क्या थे? तत्कालीन वायसराय। इस प्रकार से ये कौन हो जाता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाता है। और तीसरे का जो होगा कौन होगा? 1935। कौन होगा? 1935 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और अन्य नाम से क्या करते भाई? जाना जाता है। देखो अभी बताया कौन था भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कहीं दिया है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका भाई? डी हो जाएगा। अर्थात कौन? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये क्या थे? भारत के राष्ट्र सचिव। ये तुम्हारे क्या थे? तत्कालीन वायसराय। ऑप्शन नंबर बी है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये कब आया था? 1909 में। कब आया था? 1909 में। और रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड, रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड
1932 में। कब भाई? 1932 में। और कब 32? अगस्त 1900 कब भाई? 32। और नेहरू रिपोर्ट बताई थी, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928। कब आई थी? 1928। और नेहरू रिपोर्ट के तुम्हारे अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू। हमने यहाँ पर पूछा, जो पूछ रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं? तो कौन नाम से? मॉन्टेग्यू चेंज बोर्ड अधिनियम 1919। और मार्लियामेंट कब आया था? 1909 में आया था। और रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड अगस्त 1932 था। और नेहरू रिपोर्ट हमारी कब थी? 1928। और नेहरू रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और सचिव के रूप में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल। चौथे का जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्स बोर्ड रिपोर्ट। और कब? 1919। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? अर्थात वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में, क्या भाई? जिसने भारत में जो सत्ता है या शासन करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी से ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मतलब जानते हो? महारानी। इसको भाई महारानी। और महारानी कौन थी? विक्टोरिया। महारानी कौन थी? विक्टोरिया में स्थानांतरित करती थी। अर्थात भारत की जो सत्ता थी, भारत की जो सत्ता थी किसने ले ली थी? महारानी विक्टोरिया ले ली। किसने भाई? महारानी विक्टोरिया ले ली थी। अर्थात ब्रिटिश क्राउन, ताज का शासन या महारानी का शासन कब से प्रारंभ हो गया था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था कौन? भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी समय क्या हुआ था? जो भारत देश था, क्या भाई? जो भारत देश था ये पूर्णतया क्या हो गया था भाई? गुलाम हो गया था। पूरी तरीके से गुलाम की बात करेंगे कि हमारी जो सत्ता थी सीधे सीधे किसने ले ली थी? ब्रिटिश महारानी ने। कब क्यों ले ली थी? इसके पहले एक क्रांति हुई थी 1857 की। कौन भाई? क्रांति। यह एक ऐसा था भाई सैनिक विद्रोह था, सैन्य विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद में कंपनी को ने, जो महारानी विक्टोरिया थी, इन्हें लगा था कि जो भारतीय सत्ता है ये अब कंपनी नहीं चला पाएगी। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चला पाएगी। इसलिए उसने जो सत्ता थी क्या कर दी थी? अपने अधीन कर ली थी। इसी समय भारत देश क्या हो गया था? पूरा गुलाम हो गया था। और गुलाम कब हुआ था? 1858 में। तो वही कह रहा हुआ है कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में क्या कर दी? स्थानांतरित कर दी। अर्थात 3 नंबर हो जाएगा कौन? भारत सरकार अधिनियम 1858। यहाँ पर क्या हुआ था? एक वायसराय को मारे थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय थे। इन्होंने क्या किया था? इलाहाबाद में, कहाँ पर भाई? इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया के सामने एक पत्र पढ़कर सुनाया था। क्या भाई? पत्र पढ़कर सुनाया था। उसी समय पूरी जो सत्ता थी इसको सौंप दी गई थी, महारानी को सौंप दी गई थी। और हमारा देश पूरी तरीके से क्या हो गया था भाई? जंजीरों में जकड़ गया था। पूरी तरह से क्या हो गया? गुलाम हो गया था। और आजाद कब हुआ था? 1947। और कौन घोषणा पत्र था? माउंटबेटन घोषणा। अर्थात माउंटबेटन घोषणा पत्र के तहत हमारा देश क्या हो गया था भाई? आजाद हो गया। लंबी रास्ता है, क्या भाई? लंबी रास्ता है। 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा भाई? 3 नंबर हो जाएगा। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1800 कौन हो जाएगा भाई? 58। कौन हो जाएगा? 3 नंबर। अब देखो भारतीय संविधान कह रहा है हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष, क्या भाई? हर वर्ष को संविधान दिवस मनाते हैं। बताया था हमने। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी है 15 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त। बताइए कौन सा होगा इसका भाई? इसका नंबर हो जाएगा कौन भाई? बी नंबर। अर्थात 26 नवंबर को हमारा कौन सा दिवस मनता है? संविधान दिवस मनता। अब क्यों मनता? हमने बताया था 26 नवंबर कब भाई? 26 नवंबर 1949 को। कब भाई? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था उसको आंशिक रूप से क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था
से लागू कर दिया गया था। इसीलिए जो संविधान दिवस है, कौन दिवस भाई, संविधान दिवस है, कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। तो वही पूछा गया है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस दिन को संविधान दिवस मनाते हैं। कौन हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा सही। और कौन हो जाएगा, 26 नवंबर को हम कौन दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को आंशिक रूप से क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया। यहाँ तो कोई समस्या भाई, ये हो गया 6 का जो हो गया, कौन हो गया, बी नंबर, अर्थात 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। कोई समस्या आते भाई, बताओ। अब आते हैं इस नंबर कौन भाई, 7। संविधान को हाथों से लिखने वाला, चलो भाई ठीक है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। क्या ये थे, कन्हैयालाल मणिकलाल जो मुंशी थे, ये तुम्हारे किसमें थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। किसके भाई, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो तुम्हारे कौन थे, यही थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और प्रारूप समिति बनी कब थी, 29 अगस्त 1947 में। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तुम्हारे, बी.आर. अम्बेडकर जी। कौन थे भाई, बी.आर. अम्बेडकर जी थे। और कौन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रश्न पूछा 7 नंबर में, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। ऑप्शन नंबर है कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर बी है बाला साहब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण राजदा। ऑप्शन नंबर डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताइए कौन होगा, कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, अर्थात कौन, प्रेम बिहारी नारायण राय। कोई दिक्कत है आता है भाई। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी कौन थे, प्रारूप समिति के क्या थे भाई, सदस्य थे। और कब बनी थी, 29 अगस्त 1947। 7 का कौन हो जाएगा भाई, सी नंबर यहाँ पर हो। तो समस्या थे भाई। कह रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। अब पूछा गया, देखो कह रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। देखो कौन, के नंबर में जगजीवन राम। क्या जगजीवन राम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, नहीं। जवाहरलाल नेहरू क्या थे, नहीं। अब कौन हो जाएगा, सीधे सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बनाए गए थे संविधान सभा के अध्यक्ष, कब बनाए गए थे, 11 दिसंबर 1946। अब कौन सी बैठक थी ये, संविधान सभा की। और कौन सी बैठक थी, दूसरी बैठक। कौन थी भाई, दूसरी बैठक के कौन बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कब बने थे, 1952 से 57 से 62। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपति तुम्हारे कौन थे, यही थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब मिला था भारत रत्न, 1962 में। कब मिला था, 1962 में मिला था। और क्या थे भाई, खाद्य एवं कृषि मंत्री भी तुम्हारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थात खाद्य कृषि मंत्री थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने थे, 11 दिसंबर 1946। और 11 दिसंबर क्या हुआ था भाई, संविधान सभा की कौन से नंबर की भाई, दूसरे नंबर की बैठक। और पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई, अस्थायी अध्यक्ष। और कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कैसे, किस तरीके से बनाए गए थे, फ्रांस की तरीके से बनाए गए थे। फ्रांस में एक तरीका होता है, जो सबसे वयोवृद्ध होता है, जो सबसे बूढ़ा वाला होता है, वही क्या बनता है, अध्यक्ष। तो संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। तो अस्थायी जो अध्यक्ष तुम्हारे थे वो तुम्हारे कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और एक और बताया पॉइंट भाई कि अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे। क्या थे भाई, अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे। और अस्थायी उपाध्यक्ष तुम्हारे जो थे उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था भाई, फ्रैंक एंथोनी नाम का अस्थायी उपाध्यक्ष।
क्या था भाई, आर प्राइवेट डच का, और कब बने थे, 9 दिसंबर 1906। और पूछेगा संविधान सभा में, क्या भाई संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई, तो बताना कितनी हुई, 12। कितनी बैठक हुई संविधान सभा में, कितनी बैठक हुई, 12। पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। और आज तारीख से तुम्हारे कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और किस तरीके से बनाए गए थे, फ्रांस की तरीके से बनाए गए थे। और संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष तुम्हारे कौन थे, फ्रैंक एंथोनी। कौन थे भाई, फ्रैंक एंथोनी थे। और संविधान सभा कुल कितनी बैठक हुई, बताएं कितनी भाई, 12 बैठक हुई। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर में, यहीं पर स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न कह रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, कौन बताएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले क्या थे, खाद्य और कृषि मंत्री भी थे। क्या भाई, भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी तुम्हारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत रत्न इन्हें मिला था, कब मिला था, 1962 मिला था, 1962। कोई समस्या है तो कोई, तो ये हो गए तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें अजात शत्रु के नाम से भी क्या करते, जाना जाता। यहाँ तो कोई समस्या, ये क्वेश्चन नंबर 8 का कौन हो गया भाई, डी नंबर। कौन हो गया भाई, डी नंबर। संविधान सभा के सदस्यों ने, क्या भाई संविधान सभा के सदस्यों ने को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, बताओ। संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर है 26 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी है 24 जनवरी 1952। कब किए थे, 26 नवंबर 1949। अर्थात 9 का जो हो जाएगा कौन नंबर हो जाएगा भाई, सी नंबर। कौन हो जाएगा 9 का, सी नंबर, ये हो जाएगा। बताओ कौन होगा, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ए है 24 जनवरी 1950 है, बी है 26 नवंबर 1948 है, 26 नवंबर 1949 है, और 24 जनवरी 1950। कौन होगा भाई, ए नंबर होना चाहिए, 24 जनवरी 1950। कब, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा की क्या हुई थी, अंतिम बैठक। क्या भाई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। जब अंतिम होगी तभी वो क्या कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे। क्या कर देंगे, हस्ताक्षर करने वाले कितने थे, 299। कितने थे, 299। महिलाएं तुम्हारी कितनी थी, 15। कितनी महिलाएं थी, 15। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात 24 जनवरी 1950। कब, 24 जनवरी 1950। अब 24 जनवरी क्या क्या हुआ था, राष्ट्र जो पति थे, कौन भाई, राष्ट्रपति, उनका चयन भी कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। और क्या हुआ था, राष्ट्रगान जो था, कौन भाई, राष्ट्रगान को अपनाया भी कब गया था, 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और राष्ट्रगीत, क्या भाई, राष्ट्रगीत को अपनाने की बात करेंगे, अपनाया भी कब गया था, 24 जनवरी 1950। और संविधान सभा की, क्या भाई, संविधान सभा की अंतिम बैठक, क्या भाई, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो भी हुई थी 24 जनवरी 1950। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। अर्थात सीधे सीधे हम कह सकते हैं संविधान सभा के सदस्यों ने वो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर जो किए थे, कब किए थे, 24 जनवरी, और कब किए थे, 1950। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 9 का ए नंबर। कौन हो जाएगा, 9 का ए नंबर हो जाएगा। अब देखो हमें भारत की, देखो वही प्रश्न आगे रिपीट कर रहा है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान, भाई राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया है, राष्ट्रगान है कौन हमारा, जनगण मन। कौन भाई, राष्ट्रगान तुम्हारा कौन है, जनगण मन है। राष्ट्रगीत तुम्हारा कौन है, वंदे मातरम। राष्ट्रगान को अपनाया गया था कब, 1950। और कब 1950, 24 जनवरी 1950। अपनाने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अपनाने की। अगर प्रश्न है राष्ट्रगान को गाया कब गया था, गाने की बात करेगा, बताइए कब, 1911। और कौन सा अधिवेशन था,
कौन सा भाई? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1911। अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? विशंधर नारायण। कौन थे? विशंधर नारायण थे अध्यक्ष। कौन थे? विशंधर नारायण थे। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान है कौन? जन गण मन। और राष्ट्रगान के जो लेखक हैं, लेखक की बात करें कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और लिखा किसने है? लिखा तो इन्होंने है, लेकिन गाया किसने है? गाया है सरला देवी। किसने गाया भाई? सरला देवी ने। किसने गाया? सरला देवी ने। और संसद में गाने वाली महिला कौन थी? कौन थी? संसद में गाने वाली अरुणा आसफ अली। कौन थी? संसद में गाने वाली हमारी थी अरुणा आसफ अली। लेकिन स्वतंत्रता के समय गाने वाली थी रितु रानी। कौन थी? रितु रानी। वर्तमान लिरिक तुम्हारा किसने दिया था? कैप्टन राम। किसने भाई? कैप्टन राम सिंह ने दिया था। अब गाने का समय कितना होता है? 52। कौन होता भाई? 52। पूरा इसके बारे में हो गया। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा गया सीधे सीधे है कि कह रहा है कि भाई भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस अवसर पर बनाया गया? बताएंगे 1950 में। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर। और कब? 1950, 24 जनवरी 1950। याद करिए 10 नंबर तक करोगे 11 जून। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए तक समय समय पर बैठक। मतलब पूछा जाता है प्रश्न, घुमा पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है कि संविधान को बनने में, क्या भाई? संविधान को बनने में कितना समय लगा, ये पूछा गया है। लगभग पूछा गया है। वैसे अगर बात करेंगे तो कितना है? 3 वर्ष। वैसे लगा था 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन भाई? 18। इस दिन तक क्या होता है? कंप्लीट हो गया था। हमने बताया था कब संविधान लागू हुआ था आंशिक रूप से? 26 नवंबर। कब भाई? 1949। तो यहाँ पर आंशिक रूप से संविधान तुम्हारा लागू हो गया था। और पूरा बात करेंगे पूर्ण रूप से लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950। इसमें पूछा गया, लगभग पूछा गया। कौन बताएंगे? 3 वर्ष। अगर एग्जैक्ट पूछेगा कौन बताएंगे? 2 वर्ष 11 माह और कितने दिन भाई? 18। कोई समस्या? सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? कौन हो जाएगा भाई? 6 से 17 अक्टूबर 1949। अर्थात के कौन नंबर हो जाएगा भाई? ए नंबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि कुल बैठक कितनी हुई, क्या भाई? कुल बैठक पूछेगा कितनी हुई है? 12। कितनी बैठक हुई है? 12। अगर पूछे पहली बैठक कब हुई थी तो पहली करेंगे 9 दिसंबर 1996। अगर पूछे आखिरी बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को क्या हुई थी? संविधान सभा की अंतिम। लेकिन पूछा गया है संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब हुआ? उसमें बताएंगे कब? 6 से 17 अक्टूबर कितना? 1900। 13 नंबर दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य पूछे गए? देखो कह रहा दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में, और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, चुनाव कब हुआ था? पहली बार हुई जुलाई 1946 में। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी। बताओ भाई। संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने लोग? तो 299। इसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। अर्थात महिलाओं की जो संख्या थी वो तुम्हारी कितनी थी? 15 महिलाओं की संख्या तुम्हारी थी। और सदस्य तुम्हारे कितने थे? 299। कह रहा है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया है? अस्थायी संसद बताओ।
अस्थायी संसद के रूप में संविधान सभा को संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? ए नंबर 1949 है, बी नंबर 1953 है और सी नंबर 1947 है और डी नंबर कितना 1950। देखो तो मैंने बताया था कि जब बतौर संविधान सभा बैठक होगी, जब बतौर संविधान सभा बैठक होगी तो जो अध्यक्षता करेंगे वो तुम्हारे करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब बतौर विधायिका बैठक होगी अध्यक्षता करेंगे जीवी मौलंकर, अर्थात पूरा नाम है गणेश वासुदेव मौलंकर। और यही जो बनाए गए थे, ये बनाए गए थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। क्या बनाए गए थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये परिवर्तित हुआ था कब? 1950। कब हुआ था? 1950 में। कौन नंबर हो जाएगा? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में, क्या भाई, भारत को के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? कितनी बताएंगे? कितनी सदस्य थी भाई? 15 महिला सदस्य थी। और इसमें प्रथम एकमात्र मुस्लिम जो महिला थी उसका नाम था बेगम एजज रसूल। क्या नाम था भाई? बेगम एजज रसूल जो था ये क्या थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्या भाई? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। अन्य के रूप में सरोजिनी नायडू भी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कौन थी? भारत की शामिल थी। सुचेता कृपलानी भी थी और कई सारी महिलाएं थी। लेकिन हम पूछ रहा है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला संख्या पूछे, कितनी बताएंगे? 15। कौन हो जाएगा भाई? इसका सी नंबर हो जाएगा। एकमात्र मुस्लिम पूछे बताएंगे बेगम एजज रसूल, एमू थी, वे थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, कई सारी महिलाएं इसमें क्या हो गई थी? शामिल हो गई थी। महिलाओं की संख्या पूछेगा कितनी बताएंगे? 15 बताएंगे। एकमात्र मुस्लिम पूछे कौन बताएंगे? बेगम एजज कमेटी। संविधान की सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष बताइए कौन थे? ऑप्शन है ए नंबर के एम मुंशी है, ऑप्शन नंबर ए है बी पट्टाभ सीतारमैया है, ऑप्शन नंबर सी है जीवी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी है ए बी ठक्कर। बताओ और के एम मुंशी के नंबर हो जाएगा। कह रहा है नंबर भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी। अगर यहाँ पूछा ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर पूछा यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होता कौन बताएंगे? बी आर अम्बेडकर बताते। क्या बताते? बी आर अम्बेडकर। लेकिन पूछा गया है भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष तुम्हारे कौन हो जाएंगे? बी पट्टाभ सीतारमैया। कौन थे भाई? बी पट्टाभ सीतारमैया। और यही सीतारमैया वो थे, और कौन सीतारमैया थे? जब गांधी जी ने क्या किया था भाई? क्या किया था? इनका समर्थन किया गया था। और यहाँ पर एक चुनाव हुआ था, जो हमने बताया था, चुनाव में किसने त्यागपत्र दे दिया था? कौन भाई? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो पट्टाभ सीतारमैया का जो समर्थन किया था वो महात्मा गांधी ने किया था। और लेकिन चुनाव हुआ और चुनाव में कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, गांधी जी ने कहा था ये किसकी हार है? पट्टाभ की हार है। पट्टाभ की हार नहीं, किसकी हार है? मेरी हार है। इसलिए वहां पर जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया था। और जो अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे वो तुम्हारे कौन थे? बी पट्टाभ सीतारमैया। तो 16 का जो हो जाए कौन नंबर हो जाएगा भाई? बी। कैसे बनाओगे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार उप समिति की बात करेंगे, हमारे कौन थे? जे बी कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। अब
से तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। अब बताओ भाई, कह रहा था अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर। देखो इधर नाम याद रखना, एक होती तुम्हारी प्रारूप समिति, बताई थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति को इंग्लिश बोलते थे ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते थे भाई? ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते थे। इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। इसमें अगर पूछेगा सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या बताएं कितने लोग थे भाई? 7 लोग। कितने लोग थे भाई? 7 लोग थे। और 7 में से अगर प्रश्न आए कि अध्यक्ष तुम्हारा कौन था, अध्यक्ष के रूप में तुम्हारे कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। अन्य के रूप में पूछेगा कि अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो एक नाम था अल्लादी, क्या भाई? अल्लादी कृष्णम, क्या भाई? अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर। क्या नाम था भाई? अल्लादी कृष्ण अय्यर। अगला नाम था कन्हैया लाल। क्या नाम था भाई? कन्हैया लाल मणिकलाल, क्या भाई? मणिकलाल मुंशी। क्या नाम था? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी था। अगला नाम था कौन? अगला नाम था सैयद। कौन नाम था भाई? सैयद मोहम्मद। और कौन भाई? सादुल्ला। अगला नाम क्या? सैयद मोहम्मद सादुल्ला था। और क्या नाम था भाई? और बताओ भाई? एन माधव राव था। और तुम्हारा कौन था? V.T. कृष्णमाचार्य। तो भाई बताओ, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष पूछा जा रहा है। अध्यक्ष यहाँ पर तुम्हारे कौन है? B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पर सदस्य के रूप में कार्य करें। अगर दूसरा प्रश्न पूछता यही से, ये पूछता कि प्रारूप समिति के, क्या भाई? प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किसने किया था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब ऑप्शन तुम्हारे पास ए बचता है, और कौन बचता भाई? बी। क्योंकि तुम्हें पता है संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डी नंबर बचता है मौलिक अधिकार जो उप समिति है, इसके तुम्हारे अध्यक्ष कौन थे? G.B. कृपलानी। कौन हो जाएंगे? G.B. कृपलानी। इसका कौन होगा? ए होगा कि बी होगा? बताओ कौन हो जाएगा भाई? प्रत्येक पत्र की कार्य सूची, प्रत्येक पत्र कार्य सूची को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क इंडेक्स कमेटी। और प्रत्येक पूरा नाम क्या है इनका? गणेश वासुदेव मौलंकर। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है। G.B. मौलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पहला ए नंबर कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तर समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा गया बी नंबर में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्र संबंधित। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब तीसरा है प्राकार समिति, और डी नंबर कार्य सूची समिति। तो हम पढ़ा ही चुके हैं, तुम्हारा कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। प्राकार समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? गणेश वासुदेव मौलंकर। और एक बात और थी, जो G.B. मौलंकर थे, कौन थे भाई? जो गणेश वासुदेव मौलंकर थे। कौन? गणेश वासुदेव मौलंकर। इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे गणेश वासुदेव मौलंकर। किसके हो जाएंगे? प्राकार समिति। और जो गणेश वासुदेव मौलंकर थे, ये क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे। क्या होते हैं? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी थे। अगर पूछे प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बताएंगे? मीरा कुमार। कौन बताएंगे भाई? मीरा कुमार बताएंगे। दूसरी महिला क्या पूछे? दूसरी महिला पूछे लोकसभा अध्यक्ष कौन बताएंगे? सुमित्रा महाजन। कौन बताएंगे? सुमित्रा महाजन बताएंगे। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष पूछे, अगर पूछे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष बताओ भाई वर्तमान में कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है भैया? ओम बिरला वर्तमान में क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान, क्या भाई? उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष बताओ भाई? उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के कौन है? सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना। भाई अगर पूछे प्राकार समिति के अध्यक्ष, अगर पूछे प्राकार समिति के अध्यक्ष कौन बताएंगे? G.B. मौलंकर। और क्या थे? भारतीय संविधान सभा के प्राकार क्या भाई समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें पहली लोकसभा का अध्यक्ष भी क्या गया? चुना गया था। और ये क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी कह रहे थे। प्रथम महिला पूछे कौन बताएंगे? मीरा कुमार बताएंगे। दूसरी महिला पूछे सुमित्रा महाजन। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष पूछे कौन बताएंगे? ओम बिरला। उसी वजह
उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष पूछे कौन बताएंगे? सतीश महाना। कौन बताएंगे? सतीश महाना बताएंगे। कह रहा है मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य अंग्रेज नेताओं के साथ, बताया था भाई सदस्य संख्या कितनी थी? 8 अन्य अंग्रेजी नेताओं के साथ में भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट कब दी थी? कब दी थी? 1928 में। कब दी थी? 1928 में। और भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1935 में। कब आया था? 1935 में आया था। कब? भारत सरकार अधिनियम। कि मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे। बताओ मसौदा क्या बोलते हैं? मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। मसौदा क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति या मसौदा समिति। कितने लोग थे? 7 लोग थे। कौन थे अध्यक्ष? यहाँ पर कौन थे अध्यक्ष? बताओ। B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कमेटी पूछे, मसौदा पूछे या क्या पूछे? प्रारूप पूछे। तीनों नाम क्या होते हैं भाई? एक होते हैं। चाहे ड्राफ्टिंग पूछे, चाहे मसौदा पूछे, चाहे प्रारूप पूछे। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया है। देखो ऑप्शन 17 अक्टूबर, 14 अगस्त, 9 नवंबर और कितना था? 29 अगस्त 1947। आधार कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर। कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर। और यहाँ पर प्रश्न संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? हमने बताया था प्रारूप समिति पूछे, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, क्या पूछे? चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी पूछे, चाहे मसौदा पूछे, अध्यक्षता किसने की थी? B.R. अम्बेडकर में। और सदस्य संख्या कितनी थी? 7। कौन थे भाई? 7। अल्लादी गुंदरी अय्यर थे, कन्हैया लाल बड़े मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे, एन माधव। कह रहा है कितने नंबर? 23 नंबर कह रहा है। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे भाई? अच्छा कौन थे? R.K. षणमुगम शेट्टी। शेट्टी दिखाया और शेट्टी होना चाहिए। कौन भाई? षणमुगम शेट्टी। और पहले क्या थे? वित्त मंत्री। यहाँ पर 2 बातें समझो। एक पूछेगा प्रथम मंत्रिपरिषद, और प्रथम मंत्रिपरिषद थी 1947 में। दूसरा प्रश्न पूछेगा अंतरिम सरकार के, इसके भाई अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री पूछेगा। जब अंतरिम सरकार लगा दिया तो देश आजाद नहीं हुआ 1946 में। प्रथम मंत्रिपरिषद पूछने भारत का पहला पूछे तो देश आजाद हो गया 1947। अगर पूछ रहा है पहला प्रश्न भाई स्वतंत्रता के बाद में पहले वित्त मंत्री कौन बताएंगे? षणमुगम शेट्टी बताएंगे। अगर प्रश्न है अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री कौन बताएंगे? सी राजगोपालाचारी। कौन बताएंगे? सी राजगोपालाचारी। लेकिन इसका कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर हो जाएगा। R.K. षणमुगम शेट्टी प्रथम भारत के क्या थे? वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार पूछे कौन बताएंगे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछा गया। क्या पूछा गया भाई? कानून मंत्री। देखो भाई अगर पूछे प्रथम कानून मंत्री कौन बताएंगे? B.R. अम्बेडकर। क्या बताएंगे? B.R. अम्बेडकर। अगर प्रश्न आ जाता अंतरिम सरकार के, क्या भाई? अंतरिम सरकार के, क्या भाई? अंतरिम सरकार के कानून मंत्री पूछता। अगर प्रश्न आता अंतरिम सरकार के कानून मंत्री पूछता तो सीधे बताते कौन? जोगेंद्र नाथ मंडल। क्या बताते भाई? जोगेंद्र नाथ मंडल। ये बने थे कब? 1946 में। अगर प्रश्न प्रथम लगा दिया देश आजाद हो गया तो ये तुम्हारे कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। हमने बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? B.R. अम्बेडकर। प्रथम कानून मंत्री भी तुम्हारे कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। अगर पूछता भाई मौलाना आजाद, ये जो थे ये भारत के प्रथम क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। क्या थे भाई? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद क्या थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे।
राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम खाद्य और कृषि मंत्री थे। और संघ समिति, संचालन समिति, नियमन समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जॉन मथाई तुम्हारे कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री। अगर पूछेगा भारत का प्रथम रेल मंत्री पूछे, कौन बताएंगे? ये बताएंगे जॉन। अगर पूछता है यहीं पर अंतरिम सरकार का रेल मंत्री पूछता, क्या बताता? अंतरिम सरकार का रेल मंत्री पूछा, कौन बताते? बताओ भाई। अंतरिम सरकार के रेल मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। कौन थे? आसफ अली। लेकिन पूछ रहा प्रथम मंत्री कौन था रेल मंत्री? जॉन मथाई। कौन थे? अगर पूछ रहा प्रथम रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री थे वो तुम्हारे कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। कौन थे भाई? सरदार बलदेव सिंह। फिर पूछ रहा है भारत का पहला गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री तुम्हारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें क्या कहा जाता था? स्टैचू का प्रतीक कहा जाता था। एकता का जो प्रतीक थे, कौन भाई? एकता का प्रतीक थे तुम्हारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अधिकांशतः रियासतों का जो विलय किया था किसने किया था? इन्होंने किया था, इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एकता का प्रतीक भी कहा जाता है। अगला था राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री। भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री पूछे, कौन बताएंगे? राजकुमारी अमृता कौर। अगर प्रश्न आता अंतरिम सरकार का स्वास्थ्य मंत्री पूछता, बताते गजनफर अली। कौन बताते भाई? गजनफर अली। ये बने थे कब स्वास्थ्य मंत्री? 1946 में। लेकिन प्रथम स्वास्थ्य मंत्री तुम्हारा कौन था? राजकुमारी अमृता कौर। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, भारत के प्रथम उद्योग एवं क्या थे? आपूर्ति मंत्री। कौन थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री तुम्हारे कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? गृह मंत्री हमारे भारत के पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो भाई, अगर पूछता कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछता, क्या पूछता भाई? भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बताते? गुलजारी लाल नंदा। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब कार्यवाहक के रूप में कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी तब भी कार्यवाहक कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत के दूसरे पूछता प्रधानमंत्री कौन बताते? लाल बहादुर शास्त्री। कौन बताते? लाल बहादुर शास्त्री। ये जो थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन भाई? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तुम्हारे थे गोविंद वल्लभ पंत। और कब चुने गए थे? 1937 प्रथम प्रांतीय चुनाव में। तब 1937 प्रथम प्रांतीय चुनाव में कौन चुने गए? गोविंद वल्लभ पंत। ये कहते उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पुरुष में थे। अगर महिला के रूप में आ जाता है कौन बताएंगे? सुचेता कृपलानी। कौन बताते? सुचेता। यहाँ तक की दिक्कत तो भारत के पहले गृह मंत्री पूछा है, कौन बताएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछे, कौन बताएंगे? गुलजारी लाल नंदा। दूसरे पूछेगा प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। जैसे होता है प्रथम कौन होता है? जगुलाई। कौन भाई? जगुलाई। मोच हीरा सिंह चंद्र नर बिहारी देव इंद्र बिहारी मन मोदी और मोदी। इधर देखो, पहले थे जवाहरलाल नेहरू, फिर तुम्हारे दूसरे थे गुलजारी लाल नंदा, तीसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। फिर कौन बने? इंदिरा गांधी। फिर मोरारजी देसाई। प्रथम नोटबंदी इसके बारे में 5000 और 10,000 के नोट किसमें? मोरारजी। फिर चौधरी चरण सिंह। फिर तुम्हारी कौन बनी? इंदिरा गांधी। 1984 में सिख दंगा हो गई, क्या हो गई? मारी गई। फिर बने राजीव सिंह। फिर बने वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, फिर नरसिम्हा राव, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एचडी देवगौड़ा, हरदन अली होडो देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर तुम्हारे मनमोहन सिंह, फिर मोदी जी और फिर मोदी। इस
प्रकार से पूरा क्या होता है प्रधानमंत्री का क्रम। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रमंडल मंत्री भी थे और विदेश मामले मंत्री भी तुम्हारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कोई दिक्कत भाई, तो 25 का जो हो जाएगा कौन हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा, अर्थात कौन थे, सरदार वल्लभ भाई कौन थे, पटेल थे। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई। ऊपर कौन है, सरदार बलदेव सिंह। कौन है भाई, सरदार बलदेव सिंह। अब पूछा है श्री जगजीवन राम, तो जगजीवन जो राम थे ये कौन थे, भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। बाबू ने क्या दिया, जग को जीवन दिया और क्या मिला गया, श्रम। तो श्रम मंत्री तुम्हारे कौन थे, बाबू जगजीवन राम। और श्री राजगोपालाचारी, ऐसा चक्र चला, शिक्षा क्या हो गई भाई, आजाद हो गई। अंतरिम सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे कौन थे, श्री राजगोपालाचारी थे। और प्रथम शिक्षा मंत्री पूछे कौन बताएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तुम्हारे कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और गृह मंत्री के साथ कौन था पता, सूचना मंत्री थे और प्रसारण मंत्री भी तुम्हारे कौन थे, यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछा कौन बताएंगे, डी नंबर, सरदार कौन भाई, बलदेव सिंह। 27 नंबर, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे, कानून मंत्री। श्रम मंत्री कौन थे बताए थे, बाबू जगजीवन राम। अगर पूछे वित्त मंत्री भारत के पहले कौन थे, कौन थे भाई, षडमुगम शेट्टी। कौन थे भाई, षडमुगम शेट्टी थे। अगर पूछे रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार कौन थे भाई, सरदार बलदेव सिंह। कौन थे भाई, सरदार बलदेव सिंह जो थे पहले के पहले क्या थे, रक्षा मंत्री। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भाई संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। बी नंबर कौन थे, उनका नाम पूरा था बेनेगल। क्या भाई, बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था भाई, बेनेगल नरसिंह राव था। और जो टीटी कृष्णचारी थे, कौन भाई, टीटी कृष्णचारी बताओ कौन थे भाई, टीटी कृष्णचारी कौन थे, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर किसी थे, प्रारूप समिति के कहते हैं अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा कौन बताएंगे, बी आर अम्बेडकर। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और कौन पद था, खाद्य और कृषि मंत्री भी तुम्हारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें भारत रत्न जो मिला था ये कब मिला था, 1962 में। कब मिला था, 1962 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी तुम्हारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1954 में। कब हुई थी, 1954 में। देखो वही प्रस्तुत कर दिया। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, बी एन राव से, बी एन राव को। 30 नंबर देखो, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं, अब बताओ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने, इसका नंबर